हेलो एवरीवन। पिछले डिस्कशन में मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में सिमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब यहां मैं आपसे बात करना जा रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं या इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि सिमिलर टाइप के सवाल आपने क्वाड्रेटिक के किए हैं, लेकिन मैं अब हायर पावर की बात कर रहा हूं। उनसे कहा है अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो अब ऐसे इक्वेशन निकालने जिसके रूट्स ये वाले हों। सॉल्व करने के मेथड दो हैं पिछली बार की तरह। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसलिए लिख रखा है बोर्ड पे क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रांसफॉर्मेशन से ही करें। ट्रांसफॉर्मेशन इज कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ अस नाउ। अब पहला मेथड तो नॉर्मल मेथड है। क्या? पहले क्वेश्चन को करता हूं। इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है दैट इज 3, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा दैट इज 0 और अल्फा बीटा गामा दैट इज -5। कोई माइनस का b बाई ए, सी बाई ए और माइनस का d बाई ए। अब मुझसे कोई कहता है कि ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हों, तो हमने ये सीखा था कि ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो दैट इज गिवन बाई दिस। फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो वो इक्वेशन ये वाली होती है, ठीक है ना। इसको कुछ नाम दे दे। इसको देते हैं एस फॉर सम। इसको नाम दे देते हैं पी, P2, P फॉर प्रोडक्ट, 2 फॉर दो का प्रोडक्ट। इसको नाम दे देते हैं P3 का, ठीक है। चलते हैं। एस चाहिए। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये वाले हो, तो सम ऑफ रूट क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस गामा प्लस 1। तो पूरी की पूरी वैल्यू ये आ जाती है कितनी? अल्फा बीटा गामा का सम 3 हो गया और ये 6 आ गया। P2 दो का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 गामा प्लस 1 अल्फा प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली लिखा है, होपफुली आप समझ पाएंगे। और ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैं दिखा सकता हूं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा ट्वाइस हो गया, 1 1 1 3 हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू तो 0 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है और आगे 3 है। ओवरऑल ये 9 बचा, ओवरऑल ये 9 आया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। यहां लिखो, थोड़ा सा और समझना है हमें, हालांकि मेथड बहुत बेकार होता है, नॉर्मली मैं इसको नहीं लगाने को बोलता, बट ठीक है। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1, इसको नाम दिया था मैंने प्रोडक्ट का P3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -5, ये तो 0 हो गया और इसकी वैल्यू है 3 और ये 1। ओवरऑल कितना आया? -1। तो सबकी वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई। और इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, थोड़ी सी जगह का मैं, आप समझने की कोशिश करना। x³ माइनस सम ऑफ रूट 6 प्लस x इंटू दो का मल्टीप्लीकेशन 9x। P3 की वैल्यू, पहली पॉसिबिलिटी ऐसे सवाल को सॉल्व करने की, जो कि मैं मना कर रहा हूं, नॉर्मली अपन ये नहीं लगाते हैं, बट स्टिल इसको बताना था कि यार ठीक है ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इनकेस अगर कभी लगाने को हुआ तो हम लगा सकते हैं, राइट। नाउ
नॉर्मली मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे सवालों का विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही करें, ट्रांसफॉर्मेशन से ही बात करें, दैट इज बेस्ट फॉर अस। तो अब मैं आपसे क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन पे ही डिस्कशन करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बात करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करना कैसे है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पिछली बार किया था, और मैंने पिछली बार बोला भी था कि ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर एवरी पॉलिनोमियल डिग्री इक्वेशन, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होता है। चलते हैं, चाहते क्या है वो लिख देते हैं, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। अब मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए, पुरानी वाली बातें करेंगे। y को लिख दिया x+1, ये y होता था, ये x होता था, अब y को x+1 आया, x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म्स में और प्लेस कर दिया आंसर, y-1 होल क्यूब y-1 प्लस 5, y की जगह x प्लेस कर दिए, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब -1 या एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x -1 3 इंटू x² -2x प्लस 1 प्लस 5, कैलकुलेट कर लिए। एक्स क्यूब 6x², ये 3x है, ये 6x है, ओवरऑल 9x बना, ये 1 है, ये -3 है, यानी कि प्लस का 1 आएगा। तो ऐसे करके बात करनी है हमको रेगुलरली, ऑल आई कैन से हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ही ऐसे सवाल करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ही कंफर्टेबल रहता है इस टाइप के सवालों में, राइट। तो मैं रिकमेंड करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन से ही करें, आराम से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, जहां कहीं भी डिस्कशन आएगा वहां कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके बात करनी है। चलता हूं, एक एक करके बात करता हूं, बहुत इजीली ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन से ही सवाल हो जाता है, ठीक है। चलते हैं सेकंड में, y किसके बराबर है, 2x के, सेम थिंग, यही y है, ये x है, तो y किसके बराबर है, 2x के, x की वैल्यू y/2, तो पूरे प्रॉब्लम में x की जगह डाल दिया y/2 या उससे बेटर x/2, क्योंकि फाइनली तो मुझे x ही लिखना है, जब मुझे फाइनली x लिखना है तो मैं अभी लिख देता हूं, डन। x³ x² अपॉन 4 प्लस 5 x³ माइनस 6x² प्लस 40, डन। तो ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये हो गया, ये हो गया। अब अगर हम समझ चुके हैं तो हमें तेज चलना चाहिए, ठीक है ना। तेज चलने का मतलब है, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए तो मैं सिर्फ ये समझा दूंगा कि तीसरे वाले में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, y = -x, तो इन प्लेस ऑफ x क्या लिखना है, -y, और फिर मैंने कहा था y ही क्यों लिखा जाए, x की जगह डाल दो -x, जैसे ही x की जगह -x डालोगे वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आया, -x³ -3x² प्लस 5, आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x³ प्लस 3x² -5 = 0, तो दिस विल बी द आंसर। तो ऐसे करके ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना सिखाया, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं, आराम से बात हो जाती है, किसी भी केस की बात कर रहे हो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, फोर्थ में भी कोई डिस्कशन नहीं है, मैं तो डिस्कशन ओवर ही कर चुका हूं, कि ऐसे टाइप के सवालों को ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करना है। व्हाट इज बाई 1/x+1, x+1 = 1/y, और यहां से x की वैल्यू आती है ये, इन प्लेस ऑफ x लिखेंगे ये वैल्यू, और उससे भी बेटर ये वैल्यू, सही है। बस खत्म हो गई क्वेश्चन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो ऐसे करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से ही सब सवाल। कैलकुलेशन आप कर डालोगे
तो मैं इसको यहां पर एंड कर रहा हूं। अल्फा क्यूब प्लस 5 के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट पार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वो हम मुझे लगता है एक लाइन डिस्कस करनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल कर लेना चाहिए, समझ लेते हैं। अब इसमें थोड़ा ट्रिकी बात हो जाती है। ट्रिकी बात कुछ नहीं, अगर आप सोचोगे नहीं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उससे बेटर पॉइंट है आप थोड़ा दिमाग लगा लो, अच्छे से बात हो जाएगी। व्हाट आई मीन टू से, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 0 होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा स्क्वायर, सिमिलरली ये 3 बाई बीटा स्क्वायर, और सिमिलरली ये 3 गामा स्क्वायर। थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर लिया, 3 अल्फा स्क्वायर 3 बीटा स्क्वायर 3 गामा स्क्वायर। बाकी सब बातें डन है, जैसे कर रहे थे वैसे करिए, मुझे कुछ कहना नहीं है वहां पर। जैसे कर रहे थे वैसे करिए का मतलब ये है कि y की वैल्यू कितनी होगी 3x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी हो गई y बाई 3 अंडर रूट प्लस माइनस। बस जब भी कभी स्क्वायर क्यूब 4 डिग्री इन सब सवालों को आप कर रहे होगे, एट दैट टाइम बी रेडी फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन। चलता हूं, प्लेस करता हूं वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x बाई 3 लिखूंगा, बाई लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3 इंटू स्क्वायर किया प्लस 5। सही पॉइंट है, बस मेरी बात खत्म हो चुकी है। प्लस माइनस x बाई 3 होल रेज़ टू व्हाट 3 बाई 2 इक्वल टू x माइनस 5। दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड में मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x क्यूब। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ क्या बचेगा x क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। डोंट थिंक अबाउट कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा काम का है, और ट्रांसफॉर्मेशन आप हमेशा यूज करिए फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। जब मुझसे कोई कहता है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका रूट से ये ऐसे करके रहे होंगे, करेक्ट पॉइंट है। इसको एंड करते हुए अपन नेक्स्ट डिस्कशन में और बात कर रहे होंगे इसी पे बेस्ड। ओके।